नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य कलांतर और उसका जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उनका जो विस्थापन समीकरण है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक त्रिविमीय तरंग होती है दोस्तों, जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यहाँ आपके सामने विद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट y डायरेक्शन में है और चुंबकीय क्षेत्र का कंपोनेंट z डायरेक्शन में है और ये जो वेव है प्रोपिगेट कर रही है y डायरेक्शन में। सबसे पहली बात मैंने ये बताया था कि इनके बीच में फेज डिफरेंस देखा जाए E वेक्टर और B वेक्टर के बीच में तो वो शून्य का होता है, 0 डिग्री का होता है दोस्तों। कलांतर शून्य होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पे E वेक्टर और B वेक्टर जो आपके सामने है वो परस्पर लंबवत तलों में होते हैं, अर्थात इनके बीच कोण 90 डिग्री का होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि वेव प्रोपिगेट करती है यानी एक्स एक्स डायरेक्शन में, तो ऐसी कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र का जो कंपोनेंट आपके सामने निकल करके आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपके सामने होगा ई वाई लगा देंगे। यहाँ एम्पलीट्यूड इसका जो है वो ई नॉट लग जाएगा दोस्तों। साइन आपके सामने हो जाएगा दोस्तों और के एक्स माइनस ओमेगा टी आपके सामने इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यानी विद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट आपके सामने आ गया। इसी तरीके से मैं यदि बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है जो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो Bz हो जाएगा और यहाँ पे B नॉट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों और यहाँ से साइन लग जाएगा और यहाँ kx माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आपके माइंड में रहना चाहिए x यहाँ पे संचरण की दिशा है और जो k जो है वो आपके सामने है तरंग नियतांक कह सकते हैं, यानी तरंग संचरण नियतांक कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा में होती है दोस्तों। इसकी जो इकाई है रेडियन बटा मीटर होती है। x जो है वो संचरण की दिशा है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला करते हैं, कोणीय आवर्ती है जिसको 2 पाई अपॉन लैम्डा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से आपके सामने पता होना चाहिए। और दोस्तों एक होता है तरंग वेग, इसको आप लिखते हैं ओमेगा अपॉन v। ये तरंग वेग है v, ओमेगा कोणीय वेग है और के संचरण नियतांक है। आपस में इनके बीच में इस तरह का रिलेशन होता है। जिस टाइम की आप बात करते हैं वो टाइम आपके सामने स्मॉल t है। इसकी वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे आपके Ey और Ez आपके चेंज होते रहेंगे। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा।